आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू एवरीवन। मैं हूं आप लोगों की होस्ट आयशा अजहर और एक बार फिर खुशामदीद इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इल्मी सिटी का प्लेटफॉर्म जो है आपके लिए डिफरेंट टॉपिक्स लेके आता है, डिफरेंट टॉपिक्स पे डिफरेंट सेशंस लेके आता है, आईटी से रिलेटेड, बेसिक हेल्थ से रिलेटेड और इस तरह के बहुत से डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर हम बात करते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज भी हमारा ऐसा ही टॉपिक है जो कि मशहूर ज़माना बहुत ज़्यादा चल रहा है। एक ऐसी वबा है जो फैली हुई थी, तो कोविड, जिसके बारे में हम बात करेंगे आज कि कोविड से किस तरीके से हम लड़ सकते हैं। और उसके लिए जो हमने हमारे गेस्ट को मदऊ किया है उनका तारुफ कराती चलूँ। प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में, उसके अलावा सीएसएस मेंटोर हैं, कॉलमनिस्ट हैं नवाए वक्त में, उसके अलावा विनर है पाकिस्तान रेडियो के पीवीटी लिमिटेड एंड नेशनल न्यूज़पेपर। तो मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब की। अस्सलाम वालेकुम सर। क्या हाल है सर आपके? जी सर। सर आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी मैं सुन सकता हूँ, आप सुन सकता हूँ। जी जी सर। सर जैसा कि आज हम लोगों ने बात करनी है कि हाउ टू फाइट विद कोविड, तो मैं जानना चाहूँगी कि कोविड का तो सबको पता ही है कि कोविड क्या है और कितने देर से जो है ये हमारे पीछे लगा हुआ है। तो मैं कुछ बेसिक टिप्स एंड जी ट्रिक्स जानना चाहूँगी आपसे पहले कि किस तरीके से हम कोविड से फाइट कर सकते हैं। ओके, आई थिंक सो सर का जो नेट है वो थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। आई थिंक सो सर अभी हमें ज्वाइन कर लेंगे। तो आज के सेशन में कोई इतना हमारा टिपिकल सेशन नहीं होगा कि आप लोगों को यही लगे कि कोविड है और कोविड की बातें हो रही हैं और हम बड़ी देर से कोविड को सुनते आ रहे हैं। कुछ न्यू बातें हैं, कुछ नई चीज़ें हैं जो आज डॉक्टर मुनव्वर साहब हमको बताएंगे। तो इस इन्होंने आर्टिकल भी लिखा है इसके ऊपर, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। और उसके साथ-साथ अभी भी वो लोग जिन्होंने, ऑब्वियसली वैक्सीन तो आ गई है बट उसको भी टाइम लगेगा आम लोगों तक, अवाम तक आते हुए। तो फिर किस तरीके से हम लोग, अभी भी जो लोग कोविड का शिकार हो रहे हैं और कोविड हो जाता है उनको, तो उससे किस तरीके से फाइट करना है, उसे किस तरीके से हम लोगों ने रोकथाम करनी है, बचाना है उसको। तो उसके ऊपर आज हम लोग बात करेंगे। अम, आप लोग भी अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं हमारे से कि किस तरीके से अगर आप लोगों को कोविड की सिचुएशन फेस करनी पड़ी है या आप लोगों की फैमिली में किसी को सिचुएशन ऐसी फेस करनी पड़ी है एंड वो नहीं जानते कि उसको किस तरीके से हैंडल करना है, तो आज हमारे गेस्ट से जो है वो आप जान सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं सारी बातें। तो हमारे साथ सर ने ज्वाइन कर लिया है। सर मैं यही क्वेश्चन करूँगी आपसे कि आप काइंडली हमें बताइएगा कि कोविड तो हो जाता है और कोविड से फिर किस तरीके से फाइट किया जाए, उसके कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स बताएं। देखिए, हाँ, ये पहली बात तो ये है कि ये बात समझ से बालत आ रहा है कि अगर कोई ये कहेगा कि वो उसको इस वायरस ने जो छू- वो एंगल से लाभ है कि
होगा कि यंग लोगों को कम वजह क्या है कि इसलिए वो फाइट कर सकता है। डायबिटीज नहीं है जितना वो किसी बीमारी का कारण हो या वो समझ जो है कम होता है। ये नहीं कर सकते कि सर आई थिंक सो नेट का प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपकी आवाज़ जो है वो नहीं सुन पा रहे लोग। मुझे भी कट कट के आ रही है, तो आपकी बात प्रॉपर समझ में नहीं आ रही थी। सर काइंडली आप दोबारा स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपकी आवाज़ बिल्कुल भी क्लियर नहीं आ रही है। हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। तो आई थिंक सो ये नेट का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कल भी मेरा सेशन हुआ था तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, बट आई डोंट नो वो लोग जो मुझे पहली दफ़ा देख रहे हैं, आई थिंक सो मैं यूनिवर्सिटी पे काफ़ी देर से होस्टिंग कर रही हूँ, तो काफ़ी सेशंस किए हैं। ऐसा हो जाता है, ये क्या कहते हैं, पाकिस्तान है, इधर नेट का कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चलता रहता है, तो बेयर विद मी। जी अब आप बेटा सुन पा रहे हैं मुझे आयशा? जी सर, अब आपकी आवाज़ आ रही है, पहले आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा चलिए ठीक है। हाँ जी। देखिए आप जिस एंगल से बात करते हैं, रिसर्च करते हैं या चीज शेयर करने की कोशिश करते हैं, मेरा कोविड पे जितना मैंने इसको स्टडी किया आइसोलेशन के दौरान, दीगर चीजों के दौरान, लेवल बढ़ाए। अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो हाथ हिला दीजिए प्लीज। सर सर बीच में कट गई थी, अब आप बोले, अब आपकी आवाज़ आ रही है। तो इससे तो बेहतर है कि यार आप लोग रिकॉर्ड करके चला दिया करो। अब आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी जी सर, आ अब रही है आपकी आवाज़। मुझे कट के आ रही है, मैं तो भी एज पर प्रो। अच्छा, उसमें बात ये है कि इम्यूनिटी है। अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाने का ताल्लुक जो है लोग सिर्फ खुराक से लेते हैं। यहाँ पर कुछ चीजें जो मैं ऐड करना चाहूंगा कि खुराक के अलावा जो है अपने आप गर्मी का एक्सपोजर थी, ये थी कि उन लोगों में विटामिन डी की कमी थी, और विटामिन डी खुराक में बहुत महदूद होता है, और इसका सबसे बड़ा मंबा जो है वो सनशाइन होता है। आप सनशाइन के अंदर बैठे, अगर आप दफ्तर के में कुछ ऐसा काम करते हैं कि जिसको आप एक दरख्त के नीचे, अगर वहां पर अवेलेबल है या दरख्त अवेलेबल नहीं है, तो उस अप्रैल और मई स्टार्ट होते ही खिड़कियां दरवाजे बंद करके एसी ना अंदर जो है, इसी तरह जैसे ही मई स्टार्ट होता है लोग फौरन
में बंद होते हैं। कहूंगा कि जो एक्सपेरिमेंट मैंने किए हैं वो खुली फिजा में, छत के ऊपर, स्टेन के अंदर, पंखे की मदद से जो है वो बैठेंगे, उनकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। फिर आप हैरान होंगे कि जो डिस्टर्ब है सो है कोविड की वजह से एक फियर फैक्टर बहुत बढ़ गया लोगों में। लोग फ्राइटन फील करते हैं, लोग इससे ना मतलब घबराहट महसूस करते हैं। तो ये घबराहट है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इसको भी कम्बट करने के लिए, इसको भी फाइट करने के लिए जो एक बहुत बड़ा सोर्स है वो ये है कि आप ताजा हवा के अंदर, खुली फिजा के अंदर बैठें, जहां पर आपको कोई ग्रीनरी नजर आए। यानी मेरा कहने का मकसद ये है जिसकी वजह से आप इस बीमारी सभी तो खत्म हो जाएगा, तो की जो महंगी नहीं होती, हर बंदा उसको अफोर्ड कर सकता है। दही एक ऐसी चीज है कि उसके अंदर विटामिन डी होता है। विटामिन डी भी इस बीमारी से फाइट करने में आपको बहुत हेल्प आउट करता है। अगली अहम बात है कि आप अगर चटखोरे हैं, अब अगर बर्गर जो है, पिज्जा जो है उसके लवर है, तो उसको कुछ अरसे के लिए मौकूफ कर दे, क्योंकि ब्रायलर जो है वो आप थोड़ा सा जो आर्टिकल जिसका आप हवाला दे रहे थे ना कि रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी, एक बड़ी मशहूर जमाना किताब है, तो उसको बेस बनाते हुए मैंने आर्टिकल लिखा था और उसमें मैंने लोगों से यही चीज शेयर की है कि आप खुली फिजा, खुली हवा, साफ पानी। अच्छा, साफ पानी, आप हैरान होंगे, एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग वो एक बड़ी प्लास्टिक की बोतल ले आते हैं और किसी भी कंपनी की, और बड़े फखर से ना कहते हैं कि जी देखिए हम फलां कंपनी का पानी पी रहे हैं। होता है सादा है कि शायद आप हंसेंगी। इसका हल है कि आप अपने घर के अंदर घड़ा रखें। अच्छा, घड़ा रखने से अगर आपकी शान में कोई खारजा पॉलिसी में थोड़ी कमी आती है तो आप मट्टी के कूलर घरों में रख सकते हैं। अच्छा, मट्टी के कूलर जब आप घर में रख लेना तो सुबह के वक्त उसके अंदर पुदीने के कुछ वो पत्ते, अदरक की एक फांक, लहसुन की एक फांक उसके अंदर फेंक दें, और वो पानी भी अगर आप पीते रहेंगे सारा दिन तो भी आपकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। आप चाहिए कि आप जी बिल्कुल सर, आपकी आवाज थोड़ी कटने लग गई है दवाई दोबारा। खानी है, फिर तो उससे फिर आपको मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां जो है वो जकड़ती हैं। अगली अहम बात यह है कि जो ये कोविड है ये बेसिकली नजला जुकाम की एक बिगड़ी हुई शक्ल है। तो जब तक ये बीमारी नहीं जाती, कोशिश करें कि रात के वक्त कम से कम ठंडी कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, पैकेट वाला दूध जो है, इन चीजों से बचे, क्योंकि ये आपकी इम्यूनिटी को ऑलमोस्ट जीरो की जी बिल्कुल, मेरे व्यूवर्स जिनको जो है अभी सर हमें यही बता रहे थे
कि किस तरीके से हम लोग घरों में ही नेचुरल वे अगर अपनाते हैं, जिसका बड़े बूढ़े जो थे, हमने अपने घरों में देखा है, जो हमारी दादियां थी वो घड़े रखती होती थी, उसमें पानी रखती होती थी, कहती थी पानी ठंडा और साफ रहता है। तो इसी तरह सर ने हमें बताया कि अगर उसके अंदर आप पुदीना, धनिया और मैं ऐड अदरक कर और दूं, एक एक मिनट लहसुन डाल आयशा, देते हैं तो मैं ऐड इमीडिएटली कर दूं। आप। जो मैं जिस डिपार्टमेंट का यहाँ पे डायरेक्टर हूँ, हमने जी जी रिसर्च करके देखा है कि घड़ा ऐसी कमाल जी जी। का है, और अगर टीडीएस उसमें कम होगा तो ये उसको पूरा कर देता है। और घड़े में पड़ा हुआ पानी 1 महीना हाँ जी। आपके किचन में पड़ा रहे, वो पानी बासी नहीं होता, उसमें बैक्टीरिया पैदा नहीं होता। जबकि आप हम्म। प्लास्टिक की बोतल में जो चीज रखते हैं, वो पानी बड़ा भयानक एलिमेंट इख्तियार करता ओके। तो सर कि जो फिर है। इसी प्लास्टिक के हम इसी लोग तरह से कूलर्स यूज कर रहे नहीं, होते हैं नहीं, प्लास्टिक के, नहीं, तो वो ठीक वो नहीं होता। दैट इज नॉट स्टैंडर्डाइज में वो ठीक नहीं होता। देखिए ओके। ना, पानी जो है, पानी जिसे जो बासी पानी का तस्वर है, वो पानी बासी कैसे होता है? वो इन्हीं चीजों से हाँ होता जी। है कि उसको आपने, हम्म। हाँ, या अगर वो बहुत ठंडा हो, चिल्ड पानी हो, तो वो उतनी देर महफूज रहेगा। लेकिन ओके। वो जैसे ही जी जी। उसकी हीट नॉर्मल की तरफ जाएगी, उसके अंदर बैक्टीरिया पैदा होना शुरू। कूलर में ठीक तो है। हो सकता है फिर भी कुछ बचा रहे, लेकिन प्लास्टिक की बोतल में खुदारा जो पानी है, उसमें पूरे का पूरा इनसार ना कर। हाँ जी। ठीक हो गया। जी सर। नेचुरल वे अच्छा, में रहे, जी। सादा गिजा खाएं। चकनाई का इस्तेमाल बड़ा अहम एलिमेंट है। जो डालडा, घी और कुकिंग ऑयल है, ये स्टैंडर्ड फूड नहीं है। कोशिश करें हम्म। कि अगर आप किसी जगह से देसी घी घर के अंदर बना सकें, और कोशिश करें कि हंडिया के अंदर कम घी डाल लें, लेकिन हाँ कोशिश जी। करें कि वही मक्खन या देसी घी डालें जो माजरत के हम्म। साथ मार्केटों में बिक रहे हैं। ये भी उल्टा हमें ट्रबल करते हैं। देखिए, जिस तरह जब आप गाड़ी चलाते हैं ना, तो आप कहते हैं कि जी पेट्रोल पेट्रोल की बजाय हाई हाई ऑक्टेन अगर आप डालेंगे तो गाड़ी के इंजन के लिए अच्छा है, डीजल डालेंगे तो वो खराब है। इसी तरह ह्यूमन बॉडी भी जी। एक मशीन है। इसके अंदर जो फ्यूल, खुराक और लिक्विड की शक्ल में आप डाल रहे हैं, वो जितना क्वालिटी का होगा, उतनी उस इंडिविजुअल की सेहत बेहतर रहेगी। जी सर, यहाँ पे मेरे माइंड में क्वेश्चन आता है कि हम लोग मक्खन जो है घर में जो मक्खन बनाते हैं, वो फिर भी थोड़ा सा ये होता है कि जम सकता है, लेकिन जो देसी घी आता है, क्या वो हम लोग बेफिक्र होके एक लिमिट में यूज कर सकते हैं? नहीं, यहाँ उसका पे कोई मैं ऐड खतरा कर नहीं दूं। होता? देखिए, लिसन लिसन, जी देसी घी जो होता है ना, जी उसमें थोड़ा सा जी। चांस होता है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, बंदा ना थोड़ा तबीयत पर ना ओके। भारीपन महसूस करता है। जो मक्खन है ना, उसके अंदर चूंकि अभी जी। लस्सी मिक्स होती है, तो उसको अगर आप हाँ रोटी जी। पर लगा के खा लेंगे ना, तो आपके तबीयत पर भारीपन नहीं आएगा। मक्खन ज्यादा प्रेफर कर। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक हो क्योंकि वो गया। कुदरत का निजाम है ना, कि उसके अंदर वो जो लस्सी होती है, हम्म। उसकी वजह से उसका भारापन नहीं बन पाता, और वो डिसॉल्व हो जाता है आसानी से। देसी घी खाने के बाद ना, फिर थोड़ी आपको तगदो जो है बढ़ानी पड़ती है। भाग दौड़ वगरना वो हाँ जी। हजम करना मुश्किल होता है। ठीक हो गया। ठीक हो गया। तो सर अभी हम लोगों ने आपने आर्टिकल के बारे में बताया, जो आपने आर्टिकल लिखा था, अ, उसकी रिसर्च भी आपने जो है आई थिंक से शेयर की है हमारे साथ। तो हमारा जो है थोड़ा नेट का इशू है। हम दोबारा फिर किसी दिन सेशन रखेंगे एक अच्छे टॉपिक के साथ, कोई आपसे बात दोबारा इल्मी नहीं। सिटी पे आपको बुलाएंगे। तो अभी मैं व्यूअर्स को जो है वो कहना चाहती हूँ कि आई होप सो कि आप लोगों को जो चीज़ सर ने समझानी चाहिए, वो चीज़ आप लोगों को समझ आ गई होगी, और आप लोग जान गए होंगे कि कौन सी ऐसी छोटी बहुत बल्कि बड़ी गलतियां हम लोग कर रहे होते हैं और वो नज़रअंदाज हो रही होती है, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ रहा होता है। तो इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे एक नए सेशन के साथ, और दोबारा डॉक्टर मुनव्वर साबिर साहब को जो है वो बुलाएंगे इल्मी सिटी के प्लेटफॉर्म पे। तब तक के लिए मुझे और डॉक्टर साहब को इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।